हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में आज की करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और आज वीडियो पोस्ट करने में थोड़ा लेट हुआ, एक्चुअली मैं सुबह लेट ही उठा, इस करके लेट हो गया। बाकी कोई बात नहीं, मैं वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ें। आप लोगों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, लेट ऐसे ही चलता रहेगा, कोई इशू नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। योर बैंकिंग मास्टर के नाम से आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा और यहाँ से आपको सारी PDF टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, जो भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ उसका। ठीक है जी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, महिंद्रा फाइनेंस कोलैबोरेट्स विद विच बैंक फॉर को लैंडिंग पार्टनरशिप। तो महिंद्रा फाइनेंस जो एक NBFC है, उसने टाई अप किया है किस बैंक के साथ में, ताकि वो लैंड करेगा। किन को लैंड करेगा? बेसिकली इनका जो फोकस होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे होगा और माइक्रो MSME के लिए होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो इन सब को टाइमली लोन प्रोवाइड करवाने के लिए महिंद्रा फाइनेंस ने एक बैंक के साथ टाई अप किया है। बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। और इनका एम है, जैसे लिखा है सामने, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू NBFC कस्टमर्स। जो भी महिंद्रा फाइनेंस के हैं उस कस्टमर्स को टाइमली अफोर्डेबल फाइनेंशियल सॉल्यूशन देने के लिए ये टाई अप किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द रिजल्ट्स ऑफ इट्स ग्लोबल हैकथॉन 2023। जो इसका फोकस किसके ऊपर था? फोकस था इनोवेटिव फिनटेक सॉल्यूशंस के ऊपर। आप लोगों को पता है कि RBI जो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया, या सारा का सारा जो फोकस है वो डिजिटल करने के ऊपर है। जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको ईजी करने के ऊपर है, ईजीली अवेलेबल करने के ऊपर है। तो उसके ऊपर ही ये ग्लोबल हैकथॉन जो हुई थी वो, उसके बारे में कुछ खास बातें हैं। द हैकथॉन एम टू एड्रेस वेरियस चैलेंजेस फ्रॉम इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज टू कंप्लायंस एंड CBDC। कई टाइप के ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको फेस किया जा रहा था, उनके सॉल्यूशन के लिए, जैसे डिजिटल सर्विसेज हैं या CBDC का पता होगा ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जो हमारे RBI के डिजिटल करेंसी, उसको CBDC कहा जाता है। उसकी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, इन सबको फेस करने के लिए, उनके सॉल्यूशन के लिए ये हैकथॉन की गई थी। अभी इस हैकथॉन का नाम जो था वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसका नाम है हार्बिंगर 2023, ये ध्यान रखना है। इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसकी थीम क्या थी? वो थी इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। डिजिटल सर्विसेज के लिए, इसलिए थीम का नाम यही रखा गया है। ठीक है। और उसके बाद ये जो हैकथॉन थी, वहाँ पे कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेके। कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जिसने भी दिया उसको अवार्ड दिया गया, उसको सम्मानित किया गया। तो ये चीज़ें अब आप लोगों को ध्यान रखनी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे फॉर इट्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो प्रॉब्लम थी, पहली प्रॉब्लम वो क्या थी? इनोवेटिव ईजी टू यूज़ डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज फॉर डिफरेंटली एबल्ड। जिन लोगों को दिखता नहीं है उनके लिए ईजी टू यूज़, उनके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज यूज़ करने का एक ईजी वे उनको मिले, डिजिटल बैंकिंग का वो यूज़ कर सकें। ये जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ईजी टैप मोबाइल सॉल्यूशन जो कंपनी है, जिसको एक्वायर कर लिया राजौर पे ने, आपको पता होगा, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था। तो ईजी टैप मोबाइल जो सॉल्यूशन है उसको ये अवार्ड मिला है। और उसने सॉल्यूशन क्या दिया? दृष्टि पे, दैट फैसिलिटेट एफर्टलेस कार्डलेस UPI पेमेंट फॉर विजुअली चैलेंज्ड। तो इसने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम था दृष्टि पे, जिसमें जो कार्डलेस है UPI पेमेंट है वो विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन है, जिनको दिखता नहीं है, वो उसका ईजिली यूज़ कर सकते हैं, AI यूज़ कर सकते हैं, वॉइस बेस्ड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें उनको किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। तो ये फर्स्ट उनकी प्रॉब्लम थी, उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ईजी टैप ने दिया। उसके लिए ईजी टैप ने क्या किया था कि ऐप लॉन्च की जिसका नाम दृष्टि पे, इसलिए उनको ये अवार्ड मिला है। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी RG टेक, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको।
RGTech solution to facilitate more efficient compliance of regulated entities। अब इसमें क्या था, कुछ ऐसी एंटिटीज़ जो रेगुलेटरी बेस पे काम करती हैं, रेगुलेटरी एंटिटीज़ हैं। अब उस कंडीशन में जो विनर है वो विनर थे वेव एयर। ये एक सिंगापुर की सॉल्यूशन कंपनी है जो प्रोवाइड करती है क्या, एफिशिएंट डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस टू फैसिलिटेट कंप्लायंस बाय रेगुलेटेड एंटिटीज। जो भी एंटिटी हैं जो रेगुलेटर है, फॉर एग्जांपल RBI समझो आप, वो रेगुलेटर है, उसके लिए जो सर्विसेज लेके आ रहा है वो मार्केट में सही तरीके से उनको रेगुलेट कर पा रहा है या नहीं, इस टाइप का डाटा इकट्ठा करने के लिए ये प्रॉब्लम्स थी कि कैसे पता चलेगा कि कोई एंटिटी सही तरीके से अपने आप जो भी रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने जा रही है कि नहीं, डिजिटल बैंकिंग को इम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं, उसका डाटा इकट्ठा कौन करेगा। तो उसका डाटा इकट्ठा कर रहा था वेव एयर सिंगापुर का, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसने दिया, इसलिए ये अवार्ड इस कंपनी को मिला है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फॉर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या कौन सी प्रॉब्लम, एक्सप्लोरिंग यूज केसेस सॉल्यूशन फॉर CBDC आर ट्रांजैक्शन, यानी रिटेल ट्रांजैक्शन। सिंपल सी बात है, जो CBDC है, जो डिजिटल करेंसी है, उस करेंसी को रिटेल बेस पे ऑफलाइन मोड में भी आप लोग यूज़ कर सको, ये एक प्रॉब्लम बनी हुई थी RBI के लिए। अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो डिग्निफाई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है इंडिया की, whose mobile application run on encrypted SMS rails for CBDC without needing internet। तो डिग्निफाई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने ऐसी ऐप लॉन्च कर दी जिसके लिए इंटरनेट का यूज़ की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो CBDC की। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी RBI के लिए कर दिया, इसलिए RBI ने ये अवार्ड किसको दिया, डिग्निफाई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को। क्लियर है, ध्यान रखना है। उसके बाद फॉर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कौन सी प्रॉब्लम, इंक्रीजिंग ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड, ट्रांजैक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके, ब्लॉकचेन बेस पे कैसा भी समझो, आसान भाषा में समझो, ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा की जा सकें, कैश का यूज़ कम हो, ये ऐसा था। तो उस कंडीशन में जो अवार्ड मिला वो फोर्टिस नेट लिमिटेड को मिला, जो कि UK की एक सॉल्यूशन कंपनी है जो टोकन बेस्ड काम करती है। टोकन बेस्ड वही ऑनलाइन, जैसे आप सारा का सारा ऑनलाइन करोगे वहाँ पे आपको कैश की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ 4 अवार्ड थे जो आप हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब जो विनर्स हैं, उन विनर्स को क्या, जो समझो जिनको फर्स्ट पॉइंट मिला है, फर्स्ट रैंक मिला है, उनको 40 लाख रुपये एज पर अवार्ड दिए गए हैं, और जो रनर अप हैं उनको 20 लाख रुपये दिए गए हैं, उनको पैसा भी मिला है अवार्ड के साथ में। तो कुछ ये खास बातें थी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है विच कंपनी इज बाइंग अरविंद ब्यूटी ब्रांड रिटेल, कोई इंडिया की कंपनी है जो अरविंद ब्यूटी ब्रांड बनाती है, उस कंपनी को परचेज करने जा रही है। कितने रुपए में, 99 करोड़ रुपए में। तो वो परचेजिंग की है रिलायंस ने, रिलायंस रिटेल वेंचर जिसको बोलते हैं। तो रिलायंस ने अरविंद ब्यूटी ब्रांड को परचेज कर लिया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच चैनल, TV चैनल ज्वाइंस MCD मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टू सपोर्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए किसी TV चैनल ने WCD मिनिस्ट्री के साथ टाई अप किया है, तो उसका नाम पूछा है। तो कलर्स जो चैनल है उस चैनल ने WCD मिनिस्ट्री के साथ टाई अप किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट है हु स्वर्न इन एज चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसको CIC कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम पूछे जाते हैं इस टाइप से, अपॉइंटमेंट के तो हर बार ही पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। तो इंडिया के जो नए CIC हैं वो किन को बनाया गया है, वो हीरालाल समारिया को बनाया गया है। ये हीरालाल जी हैं, इनके आप लोग फोटो देख के इनको ध्यान रखना, भूल मत जाइएगा। नेक्स्ट है इन हॉकी में विच कंट्री लिफ्ट वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। तो 2023 की वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो किसने जीती है, वो जीती है इंडिया ने। किसको हरा के, जापान को हरा के।
और इससे पहले इंडिया ने ट्रॉफी कब जीती थी? 2016 में जीती थी सिंगापुर में। और जापान इससे पहले 2 बार जीत चुका था, 2013 और 2021 में। तो ये बातें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नई ही बातें आप लोगों से पूछी जाएंगी, पुरानी बातें भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि डेटा तो वो भी तो है उसी से रिलेटेड। और आजकल एग्ज़ाम में एक्चुअल हो भी यही रहा है, करंट में जो चल रहा है वो नहीं पूछते, उससे रिलेटेड कुछ पीछे घटनाएं हो चुकी हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आप लोग फिर ये समझते हो कि ये क्वेश्चन तो बहुत पुराना है। भाई पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन वो रिलेट किससे करता है वो तो देखो आप लोग। तो ऐसा बहुत हो रहा है, अगर आप लोग मेंस एग्जाम दे रहे हो तो आप लोगों को पता चला हो। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सिटी बिकम्स द फर्स्ट नेवी वर्शिप टू बी नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ गुजरात। तो कोई सिटी है गुजरात की, इसका नाम है सूरत, उसके नाम पे एक नेवी का वर्शिप है, उसका नाम रखा गया है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो किस सिटी के नाम पे एक वर्शिप का नाम रखा गया है? तो ये नाम रखा गया है सूरत। नेक्स्ट है, विच कंट्री टू होस्ट 24th एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप इन 2025 में होने वाली 24वीं एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप को कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो उसको होस्ट करेगी बांग्लादेश। और अभी इस साल का जो 23वां एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप चल रही है, जो कि 5 नवंबर से स्टार्ट हुई है, वो बैंकॉक थाईलैंड में चल रही है। आज तारीख हो गई है 7, यानी 2 दिन से चालू है ये। ठीक है जी। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन फीचर्स विच कंट्रीज पीएम एज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हैं बांग्लादेश की, जिनका नाम है पीएम शेख हसीना। आपको हाई कर रहे हैं, इनका हाई ले लीजिए। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक रिसीव्ड चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये जो बिजनेस लाइन, हिंदू बिजनेस लाइन जो न्यूज़पेपर आता है, उसने ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं बेसिकली। तो वहाँ पे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो वो मिला है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ और ऐसे वो हैं अवार्ड्स जो मिले हैं, जिसमें अमूल जो है, जो कि गुजरात की कोऑपरेटिव मिल्क कंपनी है, उसको आइकॉनिक चेंज मेकर, जो मैंने रेड कलर में करके दिया है, ये अवार्ड की टाइप है कि किस टाइप का अवार्ड मिला है। जो ब्लू में है वो किसको मिला है ये बताया है। तो आइकॉनिक चेंज मेकर का अवार्ड जो है वो अमूल को मिला है। उसी कैटेगरी में यंग चेंज मेकर का अवार्ड जो है वो श्रीनिधि आरएस को मिला है। और ये क्या हैं? ये क्रिएटर हैं चिरिनलैंड, एक एजुकेशन ऐप है। उस ऐप को उन्होंने बनाया था, जो कि रीजनल लैंग्वेज में 1 से 5 साल के जो स्टूडेंट हैं उनको एक बहुत ही इजी में, जैसे गेम टाइप से कोई खेल की वीडियो चल रही है, उसमें कुछ शिक्षाएं दी जा रही हैं, तो इस टाइप से उन्होंने उसको इजी किया था। दूसरा, चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में स्टेलैप्स टेक्नोलॉजी है, उसको मिला था। और चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में प्रधानमंत्री जन धन योजना को मिला था। चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में ये हर की, जिसको फॉर्मली जॉब्स फॉर हर के नाम से जानते हैं, और एजुकेट गर्ल्स, ये 2 अलग अलग हैं, उनको कंबाइंड मिला है ये अवार्ड, चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है, आप लोगों को ध्यान याद रखने में आसानी होगी। तो कुछ अवार्ड्स थे, इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं, लेकिन ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए। और वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों का थैंक यू, आप मेरे चैनल पर आए, और रिक्वेस्ट आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारी आप लोगों को वीडियोस की PDF यहाँ पे आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक है जी, तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।